नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को देखा था, ठीक है। इस लेवल में बात करने वाले हैं राइज एंड फॉल मेथड के बारे में, तो लेक्चर को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है। तो हमने पहले पढ़ा कौन सी मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि एचआई मेथड को। उसमें क्या करते थे कि हम एचआई को फाइंड आउट करते थे, उसके बाद से हम आरएल को कैलकुलेट करते थे। लेकिन इसमें आपको मेथड का क्या नाम है, राइज एंड फॉल मेथड। यानी कि इसमें हम देखेंगे कि ग्राउंड जो है हमारा वो कहाँ राइज कर रहा है और कहाँ पे फॉल कर रहा है, कहाँ फॉल कर रहा है कहाँ राइज कर रहा है। क्लियर है। तो देखिएगा इस मेथड में तो आपको क्लियर है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को नहीं निकालना है, क्योंकि इसमें क्या करना है, हमें राइज एंड फॉल को देखना है। तो आइए देखते हैं कैसे। इसे एग्जांपल के द्वारा हम सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद से हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को नहीं निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए करते क्या है इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेवल को स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि आपका लेवलिंग मशीन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें लेवल को स्थापित करते हैं। क्लियर है। उसके बाद से दो क्रमागत यानी कि दो लगातार रीडिंग जो जब हम लेते हैं, तो सबसे पहले बताइए कि इस लेवल से हम कौन सा रीडिंग लेते हैं। तो आपको पता है कि सर हम सबसे पहले कौन सा रीडिंग लेते हैं, बैक साइड लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि आपने स्टाफ पे, ये है आपका लाइन ऑफ साइट जो कि कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। तो आपने सबसे पहले रीडिंग लिया क्या, बैक साइड। क्लियर है, बीएस। इसकी हम कुछ वैल्यू मान ले रहे हैं। चलिए मान लेते हैं हम इसको 2, ठीक है। और बैक साइड कहाँ लेते हैं, जिस पॉइंट पे हमें क्या आरएल पता होता है, तो इस पॉइंट का हम क्या मान लेते हैं, बेंचमार्क जो है आपका, जिसका आरएल जो है वो कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। तो हमने बेंचमार्क कितना मान लिया, 100 मान लिया। सबसे पहले हमने लेवल को क्या किया, स्थापित किया। इसके बाद देखिए दो क्रमागत स्टेशन के बीच हम क्या करते हैं कि अंतर को निकालते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा अगला रीडिंग क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। मान लीजिए कि हमने स्टाफ को एक दूसरे पॉइंट यहाँ पे लगाया, ए हमारा पॉइंट हो गया ए। चलिए मैं दूसरे कलर से पॉइंट को दिखा रहा हूँ। ये हो गया आपका ए पॉइंट, उसके बाद हो गया ये बी पॉइंट। और चलिए सबसे पहले मैं स्टाफ को दिखा दे रहा हूँ, और एक हमें निकालना है कहाँ, सी का आरएल निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट आपका जो है एक डी है, इसका भी आरएल जो है आपको पता करना है। तो देखिए मैं यहाँ सी दिखा दिया और यहाँ डी दिखा दिया। क्लियर है। अब देखिएगा क्या करते हैं कि दो क्रमागत रीडिंग को ले करके इसके बीच का हम क्या करते हैं कि अंतर निकालते हैं। यानी कि देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो प्रीवियस रीडिंग और नेक्स्ट रीडिंग का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। देखिएगा क्या लेते हैं, प्रीवियस रीडिंग, प्रीवियस यानी कि पहले वाले रीडिंग का और नेक्स्ट रीडिंग का, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट रीडिंग। क्लियर है। इसके बाद देखिए अगर प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग करने पे यदि आपकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसा आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। तो आपका ग्राउंड जो होगा वो राइज करेगा। कैसा करेगा, राइज करेगा। लेकिन अगर आपकी रीडिंग जो है प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग करने पे अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है, कैसा, निगेटिव वैल्यू, तो आपको जो ग्राउंड होगा वो क्या होगा सर, वो फॉल होगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब क्या करते हैं कि राइज एंड फॉल यहाँ से पता चल जाता है। तो देखिएगा इसके बाद हम करते क्या हैं कि जब हमें क्या, जिस पहले वाले पॉइंट पे हम जो रीडिंग ले होते हैं उसका हमें बेंचमार्क पता होता है। तो उस पॉइंट में क्या करते हैं कि अगर हमारा क्या आया है, राइज आया है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो उस बेंचमार्क में जोड़ करके उसका हम क्या करते हैं, आरएल को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमारा फॉल आया है तो पिछले बेंचमार्क में हम क्या करते हैं कि उस रीडिंग को माइनस करके और क्या कर लेते हैं कि हम अपना उस पॉइंट का आरएल को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा मैं एग्जांपल के साथ यहाँ दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए आरएल अगर निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, आरएल इक्वल टू प्रीवियस आरएल, प्रीवियस आरएल। यानी कि मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि सी पॉइंट का आरएल निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा कि प्रीवियस आरएल को लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं कि प्लस माइनस राइज या फिर लेते हैं क्या, फॉल। तो प्लस कब लेंगे, जब आपका राइज आया होगा
प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग करने पे। और फॉल कब लेंगे, यानी कि माइनस कब लेंगे, जब आपका प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग करने पे क्या आया हो, निगेटिव वैल्यू आया हो। क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूला है, इसी के द्वारा हम क्या करेंगे कि आरएल को कैलकुलेट करेंगे राइज एंड फॉल मेथड में। क्लियर है। तो इसे हम बॉक्स में बंद करते हैं। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, अभी इसमें हम थ्योरी लिखवाएंगे, उसके बाद से इस फॉर्मूले को आपको लिखना है। क्लियर है। तो चलिए अभी इसको लिखने से पहले हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिएगा, अब मान लीजिए क्या कि आपके स्टाफ की रीडिंग ये 2 आ गई और ये आ गया आपका 1.8। क्लियर है। तो हमने आपको क्या बताया कि प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। तो प्रीवियस रीडिंग आपने कितना लिया है, 2 लिया है। चलिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रीवियस रीडिंग 2 और माइनस में हो जाएगा क्या 1.8। क्यों माइनस होगा, क्योंकि हमने आपको देखिए बताया कि प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग कितना है 1.8, फिर क्या इसको माइनस कीजिए तो किस में आएगी वैल्यू, पॉजिटिव में आएगा 0.2। तो ये आपका यहाँ ग्राउंड क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। क्यों सर, क्योंकि वैल्यू जो है पॉजिटिव में आई है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, राइज लिखेंगे। अब आइए यहाँ फिगर में हम देखते हैं कि कैसे राइज कर रहा है। आपने बेंचमार्क यहाँ से यहाँ तक कितना लिया, आया है 100 आया। ये आपका जो है वो क्या है, एमएसएल है, यानी कि डेटम है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी एमएसएल जो है 100 है, और ये तो लाइन ऑफ साइट आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 102 हो गया। ठीक है सर। अब देखिए ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो हमने आपको बताया था जब एचआई मेथड पढ़ा रहे थे, अगर कोई स्टूडेंट एचआई मेथड वाले लेक्चर को नहीं किए तो सबसे पहले आप उसको कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दे दिया हूँ। तो देखिएगा उसमें हमने क्या बताया था आपको कि रीडिंग की वैल्यू, यदि रीडिंग की वैल्यू क्या हो रही है सर, घट रही है, तो आरएल क्या होता है, आरएल की वैल्यू जो होता है इंक्रीज करता है। क्लियर है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि रीडिंग की वैल्यू जो है बढ़ा है पिछले अगले रीडिंग से, या फिर ऐसे देख लीजिए कि रीडिंग की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इसके अपेक्षा कम हुआ है, तो आरएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे, क्योंकि ये हो गया 1.8, तो ये कितना हो जाएगा 100.2। तभी तो ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है और डेटम आपका भी क्या है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है। तो अब देखिएगा, अब आपने क्या किया कि सी पॉइंट पे रीडिंग को लिया, तो इसको हम मान लेते हैं कि आपका आया कितना रीडिंग, 3 मीटर आया। ये सभी वैल्यू किस में है, मीटर में है। फिर आपने क्या किया कि अगले वाले स्टाफ पे रीडिंग दी, तो ये आ गया कितना 1.5। क्लियर है। तो हमने आपको क्या इस पॉइंट पे निकाल लिया, बी पॉइंट पे। अब चलते हैं सी पॉइंट के लिए। तो प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग करेंगे, तो 1.8 और माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में कितना आएगा 1.2, यानी कि क्या हो रहा है आपका, फॉल हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्राउंड यहाँ जो है इसके अपेक्षा क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। क्लियर है। तो फॉल कर रहा है यानी कि रीडिंग की वैल्यू जो है बढ़ रहा है, तो आपका आरएल क्या होगा, घटेगा। स्वाभाविक है, पहले यहाँ से इतना की दूरी जो थी 100 मीटर थी, तो यहाँ क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। अभी इस फॉर्मूले में रख करके भी हम आपको दिखा रहे हैं। सी पॉइंट का आपने निकाल लिया। अब डी पॉइंट पे देखते हैं। तो प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, तो 3 माइनस 1.5, तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, प्लस में 1.5 हो जाएगा, यानी कि ग्राउंड क्या हो रहा है सर, आपका राइज कर रहा है। क्लियर है। तो देखिए इसके अपेक्षा ग्राउंड कितना राइज कर गया, 1.5 मीटर, और यहाँ देखिए 1.5 मीटर जो है राइज आ गया। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए कि इस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के स्टेशन से आपने यहाँ तक की रीडिंग ले पाया। अब क्या करते हैं कि हमने इंस्ट्रूमेंट को उठाया और यहाँ से रीडिंग को, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट को आपने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो फिर आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि बैक साइड लेना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बैक साइड लेते हैं। बैक साइड लिया हमने, तो मान लीजिए कि ये आ गया आपका कितना 1 मीटर। क्लियर है। अब देखिए ये आपका लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक है। आपने क्या किया कि स्टाफ को इस पॉइंट पे रखा और रीडिंग ले ली। इस रीडिंग को हमने मान लिया कितना, चलिए 2.5 मान लेते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं कि फिर प्रीवियस रीडिंग और माइनस नेक्स्ट रीडिंग। तो प्रीवियस रीडिंग आप कितना लीजिएगा 1.5 या 1, तो आपने जो बैक साइड लिया है वो प्रीवियस रीडिंग होगा। तो आपको यहीं पे ध्यान रखने वाली बात है। तो 1 माइनस 2.5, यानी कि हो जाएगा आपका कितना, माइनस में 1.5,
और देखिए ग्राउंड यहाँ क्या हो रहा है, आपके फॉल हो रहा है। तो इसके अपेक्षा देखिए ग्राउंड यहाँ ऊंचा था और यहाँ क्या हो गया, नीचा हो गया। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, राइज एंड फॉल मेथड, क्योंकि हम राइज और फॉल को ही देख करके क्या कर रहे हैं कि आरएल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ तक तो हमने दिखा दिया, चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि ये आपने स्टाफ रखा और इस पे रीडिंग ले ली, ये रीडिंग जो हो गया आपका 1.5 मीटर हो गया। क्लियर है? तो पहली वाली रीडिंग क्या है, प्रीवियस रीडिंग 2.5, और क्या है नेक्स्ट रीडिंग जो है माइनस में करेंगे 1.5, यानी कि प्लस जो है आपका 1 मीटर, और यहाँ ग्राउंड क्या हो रहा है, प्लस में है तो राइज कर रहा है। क्लियर है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए आरएल को कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। तो हमने बताया था कि आरएल अगर निकालना हो बी पॉइंट पे, तो ये जो था आपका बी का था, ये हो गया आपके सी पॉइंट के लिए, ये हो गया डी के लिए, ये हो गया ई और एफ के लिए। ई और एफ हमने नहीं दिखाया, तो चलिए इसको भी दिखा देते हैं, ई और एफ। और हमें इन सभी पॉइंट का क्या कैलकुलेट करना है, आरएल को कैलकुलेट करना है, इस स्टेशन के आरएल को। तो आरएल ऑफ पॉइंट बी का देखिएगा, मैं इधर क्या निकाल रहा हूँ, आरएल निकाल रहा हूँ। ठीक है? तो आरएल के लिए क्या करते हैं कि प्रीवियस रीडिंग प्लस माइनस राइज एंड फॉल। तो अब देखिए इसमें क्या है, प्रीवियस आरएल कितना है, 100 मीटर है सर। कितना है, 100 मीटर। और ये वाला क्या हुआ था आपका, राइज हुआ था ग्राउंड, कितना 0.2। तो क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, कितना 0.2। तो यहाँ से आपका जो आरएल हो जाएगा 100.2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? सभी रीडिंग जो है मीटर में है। अब देखिएगा सी के लिए हम निकालते हैं। तो सी पे क्या हुआ था, आपका ग्राउंड फॉल हुआ था। तो प्रीवियस आरएल देखिएगा, यहाँ लिखा है प्रीवियस आरएल, यानी कि कितना सर, 100.2, और माइनस में कितना हुआ है, 1.2 मीटर। क्लियर है? तो इसका आरएल जो होगा कितना हो जाएगा, 99 मीटर। क्लियर? अब देखिए फिर प्रीवियस आरएल हमने लिया और ग्राउंड यहाँ क्या हुआ है, राइज हुआ है, तो प्लस ले लेंगे, कितना सर, 1.5 मीटर, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 101.5 मीटर डी का आरएल हो जाएगा। अब आइए इसमें देख भी लेते हैं कि ये जो है इतना हो रहा है कि नहीं। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो आरएल थी कितना था आपका, बेंचमार्क 100 मीटर था। यहाँ क्या हुआ कि रीडिंग इसके अपेक्षा कम हो गई, तो आरएल क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। तो देखिए आरएल जो है 100 से बढ़ा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए ए पॉइंट पे तो आरएल 100 था, लेकिन बी पे देखिए आरएल कितना आया आपका, 100.2 आया। तो आरएल बढ़ गया कब, जब रीडिंग आपकी घट गई। मजा आया कि नहीं? मजा आया तो लेक्चर को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आइए अब सी पे देखते हैं। सी पे देखिए इसके अपेक्षा क्या हुआ है कि रीडिंग जो है बढ़ गया है, तो आरएल क्या होगा, घट जाएगा। तो देखिए इसके अपेक्षा सी पे क्या हुआ कि आरएल और कम हो गया। क्लियर है? 99 हो गया। क्लियर? देखिए यहाँ पे कितना था आपका 100.2, लेकिन यहाँ पे रीडिंग कितना बढ़ गया, 1.2। तो यहाँ देखिए 1.2 इसमें क्या हो गया कि कम हो गया, और कितना आ गया आपका रीडिंग, 99 आ गया, 99 मीटर। क्लियर है? फिर देखिए अब डी पॉइंट पे क्या करेंगे, डी पॉइंट पे जो है आपका ग्राउंड क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, यानी कि जो है रीडिंग जो है कम हो रहा है, तो आरएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ से आरएल जो है इसके अपेक्षा बढ़ गया, और कितना बढ़ गया आप यहाँ देख सकते हैं, 1.5 मीटर बढ़ गया इस आरएल के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो ये जो है आपका राइज एंड फॉल मेथड रहा। चलिए इसमें हम थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद से आप इस एग्जांपल को नोट कीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेबल को टेबुलेट करेंगे, भरेंगे टेबल को एकदम। तो चलिए पहले हम 2 लाइन थ्योरी इसमें लिखते हैं, उसके बाद से ये सारी चीजें आप नोट कीजिएगा। तो चलिए देखिएगा, मैं थ्योरी को लिखा हूँ, सेम वही बातें लिखा गया है जो स्टेप वाइज हमने समझाया है। क्या कि इस मेथड में हम एच आई नहीं ज्ञात करते, कोई एच आई यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं ज्ञात किया जाता है। क्लियर है? इसमें क्या देखिए कि इसमें लेवल स्थापना के 2 क्रमागत स्टेशन पे, यानी कि लेवल को स्थापित किया और 2 क्रमागत स्टेशन कोई भी ले लीजिए, क्रमागत स्टेशन पे लिए गए स्टाफ रीडिंग का अंतर। हमने क्या किया कि स्टाफ रीडिंग का जो अंतर लिया था, यानी कि स्टाफ पे जो रीडिंग आया था उसी का तो हमने क्या किया कि अंतर लिया। फिर देखिए अंतर राइज एंड फॉल निकाल कर, यानी कि यहाँ से देखिए हमने राइज एंड फॉल को निकाला। ठीक है? राइज एंड फॉल निकाल कर पिछले स्टेशन के ज्ञात आरएल में, किसमें, पिछले स्टेशन के ज्ञात आरएल में, ये देखिए पिछला स्टेशन का आरएल हमें कितना पता था, 100 पता था। ठीक है? तो इसमें पिछले स्टेशन के ज्ञात आरएल में जोड़कर अथवा घटाकर, क्या करके, जोड़ करके अथवा घटा करके
देखिए यहाँ जोड़ा या फिर घटाया, और यहाँ फॉर्मूले में भी आपको दिख रहा है कि जोड़ करके अथवा घटा करके क्या कर लिया जाता है, अगले स्टेशन का आरएल निकाल लिया जाता है। तो देखिए ए का आरएल आपको पता था 100, और बी पे हमने क्या किया कि जोड़ करके अथवा घटा करके बी और सी का आरएल भी प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब देखिए एक और बात, आपने देखा कि एचआई मेथड में क्या कि इंटरमीडिएट साइड अगर कोई भी रीडिंग जो है गलत हो जाता है तो उसका प्रभाव जो है उस पर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर इंटरमीडिएट साइड, ये हो गया आपका बैक साइड, और ये क्या हो गया आई एस यानी कि इंटरमीडिएट साइड, ये भी हो गया इंटरमीडिएट साइड, और यहाँ आपने लिया क्या फॉर साइड, फिर ये हो गया नीचे वाला बैक साइड इंटरमीडिएट साइड, ये हो गया आपका, मान लीजिए इसके आगे रीडिंग नहीं है तो ये फॉर साइड। तो इसमें जो है आपके इंटरमीडिएट साइड का भी चेकिंग हो जाता है। कैसे, देखिएगा कि हमने क्या किया कि इस वाले जो रीडिंग है सी पॉइंट का, इसको किस में घटाया या जोड़ा है, पिछले वाले रीडिंग में यानी कि इंटरमीडिएट साइड में। फिर इस फॉर साइड को किस में घटाया या जोड़ा, इंटरमीडिएट साइड में। तो ये गलत होगा तो फिर अगला वाला रीडिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है इंटरमीडिएट साइड का भी जांच हो जाता है। क्लियर है। उसमें हम क्या करते थे कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में 2 स्टेप आपका चेकिंग था। क्या था, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फॉर साइड इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। लेकिन क्या इसमें जो है 3 स्टेप चेकिंग है। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप इस थ्योरी को लिखने के बाद फार्मूला लिख लीजिए, क्या प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग। अगर आपकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी तो क्या कीजिएगा कि राइज होगा, और निगेटिव आएगी तो क्या होगा आपकी वैल्यू, सॉरी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा ग्राउंड। ठीक है, फिर क्या करेंगे आरएल निकालेंगे। तो सबसे पहले तो रीडिंग करेंगे हम प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे आरएल निकालेंगे, प्रीवियस आरएल प्लस माइनस राइज एंड फॉल, यानी कि जो आपकी वैल्यू आई थी हमने उसको क्या किया कि जोड़ करके या घटा करके आरएल को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद से क्या कीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा, और फिर इसके बाद से इसमें भी चेक जो है, इसमें चेक जो होता है आपका 3 स्टेप में होता है। एचआई मेथड में कितने स्टेप में हुआ था, 2 स्टेप में। हमने आपको बताया क्या कि समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फॉर साइड इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। लेकिन अगर राइज एंड फॉल मेथड की बात करें तो इसमें 3 स्टेप चेकिंग होता है। क्या, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फॉर साइड इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, यानी कि कितना समेशन जो है आपका, देखिए क्या करेंगे कि राइज जितना हुआ उसका समेशन करेंगे, और फॉल जितना हुआ उसका समेशन करेंगे, और उसको भी डिफरेंस लेंगे, वो भी बराबर आता है, इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो चेक में लिखिएगा क्या कि समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फॉर साइड इक्वल टू, क्या लिखना है, इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इक्वल टू क्या, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इसमें चेकिंग कितने स्टेप में है, 3 स्टेप में है। क्लियर है। और ये मेथड जो है आपका एचआई से क्या है, थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान रखने वाली बातें ये भी है। इसमें जो है कैलकुलेशन जो है आप देख सकते हैं हार्ड है, क्यों, क्योंकि देखिए आप ध्यान देना पड़ रहा है एक एक रीडिंग का। ठीक है, इसमें जो चेकिंग होता है वो 3 स्टेप में होता है, पिछले वाले में 2 स्टेप में चेकिंग होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें समय भी क्यों कि अधिक लगेगा और उसमें कम लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन एचआई मेथड में क्या है, कम है, और यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा है, तो समय भी यहाँ क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ये सारी चीजें हम कंपेरिजन में लिखेंगे। सबसे पहले राइज एंड फॉल के लिए ये थ्योरी लिखिए, फिर फॉर्मूला लिखिए, चेक लिखिए, फिर ये डायग्राम बनाइए, और ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब चलिए मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ बोर्ड पे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वर ऑब्जर्व सक्सेसिवली विद द लेवल द इंस्ट्रूमेंट हैविंग बीन मूव्ड आफ्टर थर्ड, सिक्स, एट रीडिंग। ठीक है, क्या कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट को क्या किया गया है कि मूव किया गया है आफ्टर दी थर्ड रीडिंग, 6 रीडिंग और 8 रीडिंग। तो सबसे पहले हमने क्या यहाँ रीडिंग लिखा है। चलिए पूरा क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ पहले। देखिए रीडिंग जो दिया गया है इसमें, ये मैं यहाँ पर लिखा हूँ। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इंटर द एबव रीडिंग इन अ पेज ऑफ ए लेवल बुक, यानी कि क्या करना है, इस रीडिंग को लेवल बुक में इंटर करना है। एंड कैलकुलेट द आरएल ऑफ अ पॉइंट, और इस पॉइंट का क्या करना है, आरएल कैलकुलेट करना है। इफ द फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन विद द स्टाफ होल्ड ऑन बेंचमार्क, आपका दिया गया है फर्स्ट स्टेशन का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको रीडिंग नंबर हम डालते हैं। तो रीडिंग नंबर क्या दिया गया है,
कि देखिए ये कितना नंबर रीडिंग हुआ 1, ये देखिए रीडिंग नंबर हम यहाँ लिखे हैं और ये रीडिंग नंबर डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 और क्या है ये 6 7 8 9 10, यानी कि रीडिंग नंबर हमारा हो गया। तो ये रहा आपका रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहला रीडिंग हमने आपको बताया है कि क्या होता है। सबसे पहला जो हम रीडिंग लेते हैं वो कौन सा रीडिंग लेते हैं, बैक साइड, और सबसे लास्ट में कौन सी रीडिंग लेते हैं, फॉर साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर साइड। अब हमें इसमें डिसाइड करना है जब रीडिंग क्या किया गया है, इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया है, तो कब चेंज किया गया है, आफ्टर रीडिंग लेने के बाद, कब, थर्ड, 6 और 8 रीडिंग लेने के बाद। तो लास्ट में आपने रीडिंग कौन सा लिया है, थर्ड लिया है, तो वो कौन सा साइड हो जाएगा आपका, थर्ड जो होगा फोर साइड हो जाएगा। 6 लेने के बाद मूव किया गया है तो 6 क्या हो जाएगा, फोर साइड हो जाएगा, और 8 लेने के बाद मूव किया गया है तो 8 भी आपका फोर साइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा मैं डायग्राम के द्वारा इसको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने इंस्ट्रूमेंट को क्या किया कि यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, ठीक है। ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले आपने क्या लिया, बैक साइड लिया, तो ये हो गया आपके बैक साइड, कितना 2.228। क्लियर है। अब देखिए आपका रीडिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि ग्राउंड जो है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर आगे रीडिंग कम हो गया, तो ऐसे कुछ ग्राउंड जो है आपका वो कौन सा ग्रेडियंट है, फॉलिंग ग्रेडियंट नहीं है, ठीक है। कौन सा ग्रेडियंट है, इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे जब आप स्टाफ रख के रीडिंग लीजिएगा तो ये आपका कुछ कम आएगा रीडिंग, फिर यहाँ पे रख के लीजिएगा तो ये भी कुछ कम आएगा। देखिए इसके अपेक्षा ये रीडिंग कम हो गया। अब क्या किया आपने कि इसको क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को उठाया और दूसरे जगह प्लेस किया थर्ड रीडिंग लेने के बाद। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग लेने के बाद आपने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को दूसरे जगह शिफ्ट किया, तो ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ से फिर आपने क्या लिया कि बैक साइड। तो थर्ड रीडिंग के बाद आपने क्या लिया है, बैक साइड। तो थर्ड रीडिंग हो गया फॉर साइड इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये हो गया आपका IS और ये हो गया FS। क्लियर है। इसके बाद आपने फोर्थ रीडिंग क्या लिया, बैक साइड। तो फोर्थ रीडिंग क्या हो जाएगी, बैक साइड हो जाएगी। और ये दोनों रीडिंग जो है फॉर साइड और बैक साइड एक ही स्टेशन पे लिया गया है। किस स्टेशन पे, देखिए 1 2 3, यानी कि थर्ड स्टेशन पे। तो यहाँ स्टेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये तो फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड, और थर्ड पे जो है कौन सा लिया गया है, थर्ड स्टेशन पे फॉर साइड और बैक साइड एक दोनों रीडिंग लिया गया है एक ही स्टेशन पे। किस पे, थर्ड नंबर स्टेशन पे। तो ये दोनों जो रीडिंग हो जाएगा आपका, ये कितने नंबर स्टेशन पे हो जाएगा, थर्ड। ऊपर हम जो रीडिंग डाल रहे हैं स्टेशन नंबर है। फिर 5 नंबर हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपके इंटरमीडिएट साइड। फिर फॉर साइड आया, तो फॉर साइड के बाद क्या आता है, तुरंत बैक साइड, जब आप क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं। तो ये हो गया आपका बैक साइड। और ये दोनों रीडिंग जो होगा वो एक ही स्टेशन पे होगा। ये IS जो है मैं नीचे लिख रहा हूँ, और ये हो गया थर्ड, तो ये हो गया फोर्थ स्टेशन नंबर, ये 5 पे दोनों लिया गया है, ठीक है। फिर फॉर साइड आया, फिर यहाँ आपका हो जाएगा बैक साइड, क्योंकि 8 पे क्या किया गया है कि इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया है। तो ये हो गया आपका 6 स्टेशन और ये हो गया 7th स्टेशन। क्लियर है। ऐसे ही आप करके देख सकते हैं। तो चलिए इस स्टेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि इस टेबल को भरते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि टेबल बनाइएगा स्टेशन नंबर, ठीक है। ये हो गया स्टेशन नंबर, इसमें भरेंगे। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, बैक साइड, फिर लेंगे इंटरमीडिएट साइड। इसके बाद हम क्या लिखते थे, फॉर साइड, और उसमें पहले क्या लिखते थे, HI लिखते थे, और यहाँ क्या लिखेंगे, राइज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम राइज एंड फॉल मेथड सॉल्व कर रहे हैं। तो राइज हो गया, दूसरे में आपका फॉल हो गया, और इसमें जो हो गए आपके RL हो जाएंगे, और ये हो जाएगा रिमार्क, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपके रिमार्क। अब चलिए इस टेबल को हम फिल करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले स्टेशन नंबर हम देते हैं। तो कितना टोटल स्टेशन है आपका, 7 स्टेशन है। देखिए ऊपर हमने रेड से लिखा है 3 4 5 6 7। फर्स्ट स्टेशन पे क्या है, बैक साइड है आपका, कितना है 2.228। क्लियर। सेकंड स्टेशन पे क्या है, ये हो जाएगा आपका क्या, इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ इंटरमीडिएट साइड छूट गया है तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ IS, ठीक है। तो देखिए सेकंड स्टेशन पे क्या दिया गया है, 1.606 IS में। थर्ड स्टेशन पे क्या है, फॉर साइड 0.988, और बैक साइड कितना है थर्ड पे ही 2.0
90। क्लियर है। फिर फोर्थ स्टेशन पे क्या दिया है, आईएस दिया है, तो कितना 2.864। फिर 5 स्टेशन पे आपके फॉर साइड कितना है 1.262 और बैक साइड कितना है 0.602। 6 नंबर स्टेशन पे फॉर साइड कितना है 1.982 और बैक साइड कितना है 1.044 और 7 नंबर स्टेशन पे क्या दिया गया है फॉर साइड, जो कि कितना है आपका 2.684 2.684। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, राइज फॉल निकालना है और आरएल आपको क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था क्वेश्चन में, आरएल आपको 432.384। तो चलिए मैं उसको लिख दे रहा हूँ 432.384। अब क्या करते हैं, हमने क्या किया था कि सबसे पहले जो है पहले वाले रीडिंग में से क्या किया था कि दूसरे वाले को यानी कि उसके अगले वाले रीडिंग को माइनस किए थे। तो देखिएगा इसमें कैसे माइनस करेंगे। ये देखिए, ये बैक साइड के बाद कौन सा रीडिंग लिया गया होगा, ये आईएस लिया गया होगा। फिर क्या लिया गया होगा, फॉर साइड। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसमें से माइनस करते आएंगे। उसके बाद फिर हम क्या किए थे कि स्टेशन चेंज करने के बाद इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने के बाद क्या लिया था, बैक साइड, और बैक साइड के बाद फिर फॉर साइड को घटाते आएंगे। तो फिर ये बैक साइड में से इसको घटाएंगे, फिर इसको इसमें से, फिर वैसे ही ये बैक साइड में से आपका फॉर साइड और फिर बैक साइड से फॉर साइड घटा करके लिखेंगे। अगर हमारी वैल्यू घटाने के बाद क्या माइनस करने के बाद पॉजिटिव आएगी तो राइज में लिखेंगे, अगर निगेटिव आएगी तो फॉल में लिखेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक। तो चलिए मैं सबसे पहले बैक साइड में से क्या करता हूँ, इसको माइनस करता हूँ। पहला रीडिंग कितना है आपका 2.228 माइनस 1.606। इसको माइनस कीजिएगा तो पॉजिटिव में आएगा कितना 0.622। तो पॉजिटिव में आया है तो कितना लिखेंगे, किस में लिखेंगे, राइज में लिखेंगे। और पहला वाला क्या होगा, ये खाली हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में लिखेंगे क्योंकि इसमें से इसको घटाए तो ये दूसरे वाले का स्टेशन पता चल रहा है कि कितना राइज हो रहा है। ठीक है, तो कितना है आपका 0.622। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.606 माइनस 0.988, तो ये हो गया आपका 0.618। ये भी प्लस में आया तो राइज में लिखेंगे 0.618। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस कर लिए। अब क्या, फिर पिछले वाले रीडिंग से अगले वाले को माइनस करेंगे तो कितना है 2.090 माइनस 2.864। तो ये हो जाएगा आपका, माइनस में आया तो अब किस में लिखेंगे, फॉल में लिखेंगे। कितना 0.0774। निगेटिव साइन का यूज नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से आपने इसको घटाया फिर इसमें से इसको घटाइए तो कितना 2.864 माइनस 1.262। तो ये हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, पॉजिटिव आया तो 1.602। क्लियर है। अब फिर क्या करेंगे, बैक साइड से फॉर साइड को माइनस करेंगे तो 0.602 माइनस 1.982। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में कितना 1.38। क्लियर है। अब देखिएगा आपने इसमें से इस रीडिंग को माइनस कर दिया। फिर अब क्या करेंगे, बैक साइड से इस, यहाँ देखिए ये जो है आपका, ये गलत रीडिंग लिखा गया है, इंटरमीडिएट साइड नहीं होगा क्योंकि ये देखिए फॉर साइड है। हमने कैसे पता चल गया कि ये लास्ट रीडिंग है और किस में लिखा गया है, इंटरमीडिएट साइड में। तो ये जो है आपका यहाँ गलत है, तो फॉर साइड में कितना होगा 2.684। क्लियर है। तो देखिएगा अब किस में से, इसमें से बैक साइड में से फॉर साइड को माइनस करेंगे तो 1.044 माइनस 2.684। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में कितना 1.64, इसीलिए हमने फॉल में लिखा। क्लियर है। तो आपने निकाल लिया राइज एंड फॉल, कितना कहाँ राइज कर रहा है रीडिंग और कितना फॉल कर रहा है। अब आपको राइज और फॉल पता चल गया। अब क्या निकाल लेते हैं, आरएल निकाल लेते हैं हर एक स्टेशन का। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि दिए गए आरएल में क्या करते हैं, जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। अगर राइज होगा तो हम उसको ऐड करेंगे और फॉल होगा तो माइनस करेंगे पिछले वाले पॉइंट के आरएल में, पिछले वाले स्टेशन के आरएल में। तो ये देखिए पिछला वाला स्टेशन का आरएल कितना दिया है 432.384 और इसके बाद देखिए ये क्या हो रहा है, राइज कर रहा है तो इसको ऐड करके लिखेंगे तो प्लस
0.622 तो कितना हो जाएगा आपका 433.006। क्लियर है। अब देखिए फिर राइज कर रहा है तो इस पिछले वाले आरएल में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो प्लस 0.618 तो ये हो जाएगा आपका 433.624। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट रीडिंग देखिए फॉल कर रहा है, तो फॉल कर रहा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस कर दीजिए 0.774 तो ये हो जाएगा आपका 432.85। ठीक है। फिर क्या हो रहा है, रीडिंग आपका राइज कर रहा है, तो राइज कर रहा है तो उसमें पिछले वाले आरएल में क्या करिएगा कि जोड़ दीजिएगा। तो प्लस 1.60602 तो ये हो जाएगा आपका 434.452। फिर फॉल कर रहा है तो माइनस कर दीजिए 1.380 तो ये हो जाएगा आपका 400, यहाँ जीरो लगा लीजिए, 433.072। क्लियर है। फिर माइनस कीजिए क्योंकि फॉल है, तो माइनस कितना 1.640 तो ये हो जाएगा 431.432। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए रिमार्क में क्या लिख देंगे, जहां जहां आपके चेंजिंग पॉइंट है वहां वहां हम चेंजिंग पॉइंट लिख देंगे। तो देखिए बैक साइड और फ्रंट साइड कहाँ कहाँ आया है, तो ये है, तो आप ये हो गया आपका CP1 हो गया। ठीक है। फिर देखिए ये CP2 हो जाएगा आपका, यानी कि चेंजिंग पॉइंट सेकेंड हो गया, और ये हो गया आपका CP3 यानी कि चेंजिंग पॉइंट थर्ड। अब क्या करते हैं कि इसका समेशन निकाल करके और इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, समेशन ऑफ बैक साइड करना पड़ता है, समेशन ऑफ फोर साइड। तो चेक के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला को लिखते हैं। तो देखिएगा क्या होता है फॉर्मूला आपके चेक के लिए, राइज एंड फॉल मेथड में 3 स्टेप में होता है। क्या होता है बताइए। चेक जो होगा आपका वो क्या होगा, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फॉर साइड इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। क्लियर है। तो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल हो गया। तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले समेशन निकालते हैं बैक साइड का। तो बैक साइड को ऐड कीजिए टोटल को, तो कितना हो जाएगा 2.228 प्लस 2.090 प्लस 0.602 प्लस 1.044 तो ये हो जाएगा आपका 5.964। तो ये समेशन ऑफ बैक साइड जो हो गया आपका वो कितना हो गया, यहाँ हम लिखते हैं समेशन ऑफ बैक साइड 5.964 और समेशन ऑफ फॉर साइड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 0.988 प्लस 1.262 प्लस 1.982 प्लस 2.684 तो टोटल हो जाएगा 6.916। तो समेशन ऑफ फोर साइड कितना हो गया 6.916। ठीक है। अब समेशन ऑफ राइज कीजिए, तो समेशन ऑफ राइज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.622 प्लस 0.618 प्लस 1.602 तो ये हो जाएगा 2.842। ठीक है। तो राइज हो जाएगा आपका कितना 2.842 और फॉल कितना हो जाएगा, तो फॉल के लिए देखिएगा 0.774 प्लस 1.38 प्लस 1.64 तो ये हो जाएगा 3.794 3.794। ये क्या निकाल रहे हैं हम, समेशन निकाल रहे हैं किसका, बैक साइड का, फॉर साइड का, राइज और फॉल का समेशन हमने निकाल लिया। अब आइए इस वैल्यू को क्या कीजिए, इस फॉर्मूले में चेक में पुट कर दीजिए। तो समेशन ऑफ बैक साइड कितना है आपका 5.964 माइनस समेशन ऑफ फॉर साइड कितना है 6.916 इक्वल टू समेशन ऑफ समेशन ऑफ राइज कितना है 2.842 माइनस 3.794 इक्वल टू क्या, लास्ट आरएल कितना है 431.432 माइनस फर्स्ट आरएल कितना है 432.384। क्लियर है। तो चलिए इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कितना होगा 5
0.964 माइनस 6.916, तो ये हो जाएगा माइनस में कितना आ रहा है 0.952 इक्वल टू, अब इसको कीजिए तो 2.842 माइनस 3.794 इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस में 0.952 इक्वल टू 431.432 माइनस 432.384, तो ये भी हो जाएगा आपका 0 दशमलव माइनस में कितना 0.952। तो देखिए ये तीनों क्या है आपके बराबर है, और इस तरह से क्या हुआ आपका चेक्ड हो गया। इस तरह से जो है हमारा ये चेक्ड हो गया कि हमने जो सॉल्यूशन किया है वो एक्यूरेट है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ से क्या कि HI मेथड से क्या है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है और क्या है थोड़ा हार्ड भी है, टाइम टेकन है। इसमें जो चेकिंग है वो 3 स्टेप में है, क्या समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो इसमें 3 स्टेप में चेकिंग हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक नहीं नए क्वेश्चन के साथ, क्योंकि राइज एंड फॉल पे हम क्या करेंगे एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये पिछले साल सेमेस्टर के एग्जाम में आपके आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। क्लियर है, यहाँ से आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन के साथ, और उस लेक्चर में हम कंपैरिजन करेंगे HI मेथड और राइज एंड फॉल के मेथड में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।